Class 10th Social Science. So we can start forest soil. Forest soil are mainly found on the hills, slope where sufficient rainforest are available. मतलब फॉरेस्ट सॉइल वो होते हैं, ये हिली स्लोप में पाए जाते हैं, ये रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और ये जो है 8% टोटल एरिया ऑफ लैंड इंडिया के कवर करते हैं। इनका फॉर्मेशन जो है मैकेनिकल वेदरिंग कॉज बाय स्नो, रेन, टेम्परेचर और वेरिएशन, इनसे इनका फॉर्मेशन होता है। फीचर्स ये होते हैं, दीज सॉइल्स आर हेट्रोजीनस इन नेचर एंड देयर करेक्टर चेंजेस विथ माउंटेन इन्वायरमेंट एंड एटीट्यूड। दूसरा पॉइंट, द सॉइल्स आर वेरी रिच इन ह्यूमस, ये ह्यूमस से रिच होते हैं और इनमें कमी जो है पोटैश, फास्फोरस और लाइम की होती है। ये सॉइल जो है प्लांटेशन की और टी, कॉफ़ी स्पीसीज और ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए काफ़ी जो है सूटेबल होते हैं। ये सॉइल जो है लूमी होते हैं। अब बात आती है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दीज सॉइल्स जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो है 4% टोटल एरिया के इंडिया के आता है। ये यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। इनके फीचर्स ये होते हैं, द सॉइल रेंज रेड टू ब्राउन इन कलर, इनकी रेंज जो है ये रेड से ब्राउन कलर के होते हैं। द सॉइल कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ soluble salt, दे कंटेन अ लो परसेंट ऑफ, ये ऑर्गेनिक मैटर इनमें बहुत कम ही मात्रा में होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लाइमेट बहुत ड्राई होता है, वेजिटेशन एब्सेंट होता है। द सॉइल इज़ अल्कलाइन इन नेचर, सॉइल अल्कलाइन नेचर के होते हैं एज देयर इज़ नो रेनफॉल टुवर्ड्स द soluble salt. The lower horizon of the soil is occupied by conker because of increasing calcium content downward the concern layer formation in the bottom horizon. The soils are infertile, but with the irrigation and fertilizer, the drought resistant and salt tolerant dry crops such as barley, cotton, wheat, millet, maize, pulses are grown. वैसे तो ये सॉइल इनफर्टाइल होती है, लेकिन इरिगेशन और फर्टिलाइज़र जब आदमी करते हैं तो ये जो है इसमें हम बार्ले, कॉटन, वीट, मिलेट और मेज़ जो है उगा सकते हैं। ये कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं? वेस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं, नॉर्थन गुजरात में पाए जाते हैं, साउथन पंजाब में पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। Soil erosion is the removal of soil by the forces of nature like wind and water more rapidly than the various soil forming process can replace it. अब हम सॉइल इरोजन के टाइप्स में आते हैं। वाटर इरोजन जो है सबसे पावरफुल एजेंट माना जाता है सॉइल इरोजन का। इसी में सीड इरोजन आता है। व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड, जब टॉप लेयर सॉइल की रिमूव्ड हो जाती है तो हम उसे सीड इरोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं। ए फिगर में देखिए, सरफेस लेयर ऑफ सॉइल बिफोर इरोजन, सरफेस लेयर जब इरोजन नहीं हुआ रहता है, और सरफेस लेयर ऑफ सॉइल आफ्टर द सीड इरोजन, सीड इरोजन के बाद देखिए कैसे सरफेस हो जाता है। अब रिल इरोजन देख लीजिए, दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ सीड इरोजन। इफ इरोजन कंटिन्यूज अनचेक्ड फॉर द सफिशिएंट टाइम, स्मॉल शेप्ड ग्रूव विच आर फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, ये जो है थोड़ा सा डेप्थ में होते हैं, ये जो है डेवलप्ड हो जाते हैं ऑन द लैंडस्केप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द फाइन रिल इंक्रीज इन नंबर एंड ऑल्सो डीपर एंड वाइडर रिसेंबल एंड डेप्थ ऑफ द ट्विग, ब्रांचेज एंड ट्रंक ऑफ ट्रीज, ये इतने डेप्थ में होते हैं कि वहाँ पे ट्रीज़ के ब्रांचेज और ट्रंक भी होते हैं। इसी को रिल इरोजन बोलते हैं। गली इरोजन, ये थर्ड स्टेज होता है सॉइल सीड इरोजन का। बिट फर्दर इरोजन ऑफ द सॉइल, द रिल में डीपन, ये और भी डीप में होता है और भी लार्ज होता है, एंड आर अल्टीमेटली टर्न इनटू गलीज, और गलीज
की तरह हो जाते हैं, इसीलिए इसे गली इरोजन बोला जाता है। और भी देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए गली इरोजन इन इंडिया, एक ये भी टॉपिक है। Gully erosion is the most spectacular type of erosion. They have already degraded about 40 lakh hectare of land in the country. Water erosion, दूसरा पॉइंट है, when a gully bed cuts into the soil with a drop of 3 or 4 meter and gradually flatten, a ravine is formed. Chambal Valley in Madhya Pradesh is famous for a large number of deep gullies or ravines. दूसरा पॉइंट है विंड इरोजन। विंड इज़ अ पावरफुल एजेंट, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इरोजन का होता है इन एरिड एंड सेमी एरिड लैंड में विथ लिटिल रेनफॉल। विंड कैन लिफ्ट द वैल्यूएबल टॉप सॉइल from one area land, deposit it another area. The wind erosion is a very dangerous type of erosion. ये सबसे dangerous type होता है क्योंकि because due to the wind most of the desert of the world are expanding. Human factor of soil erosion, apart from the natural factor such as wind and water, man is an important factor responsible for soil erosion. पहले तो deforestation होता है with the increase in population के कारण, modernization के कारण और industrialization के कारण the pressure on the forest resources is increasing day by day, is increasing every day. This has resulted in reckless cutting of forest which has led to, मतलब फॉरेस्ट की कटाई के कारण जिससे कि सॉइल इरोजन हो रहा है। रूट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स, रूट प्लांट और ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को जोड़ते हैं एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, और इनका काम होता है पानी को रेगुलेट करते हैं, थस सेविंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन। इससे इरोजन जो है सॉइल की इरोजन से ये बचाते हैं। Therefore deforestation invariably resulted in flood, इसीलिए डिफॉरेस्टेशन जो है फ्लड और सॉइल इरोजन का कारण है। द लार्ज स्केल डैमेज टू सॉइल इन शिवालिक रेंज, द चॉज ऑफ पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड द रिवाइन ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान इज लार्जली ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। ओवरग्रेजिंग दूसरा पॉइंट है। फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड प्रोवाइड मच नीडेड फॉडर फॉर एनिमल, फॉरेस्ट और ग्रास लैंड जो है चारा देते हैं एनिमल्स को। ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ ग्रोथ एंड एनिमल गेट एनफ फॉडर, बट ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राई पीरियड देयर इज़ अ शॉर्टेज of fodder and grass is grazed to the ground and turned out by the root by animal. This led to loose structure of the soil. Well, soil erosion is mainly due to the overgrazing. Soil erosion ज़्यादातर overgrazing के कारण होता है। इज़ अ कॉमन स्लाइट, ज़्यादातर ये हिली एरियाज़ में होता है जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। फॉल्टी मेथड तीसरा पॉइंट है, फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। फॉर एग्जाम्पल प्लगिंग फील्ड along the slope make it easier for running water and wind to cause erosion. अब हम आ जाते हैं सॉइल कंजर्वेशन में। सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स all those measures which help in protecting the soil from erosion. Soil conservation का मतलब होता है हमें कैसे सॉइल को बचाना है। Protecting soil alone ensure progress in agriculture. प्रोटेक्ट का मतलब कि ये नहीं है कि हमें सिर्फ प्रोटेक्ट ही करना है, हमें और भी चीज़ें करनी है, प्रोग्रेस करना है। जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल करना है। सो पहला पॉइंट है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाओ, सबसे अच्छा प्रोसेस है। इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व सॉइल इज़ टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट। इनडिस्क्रिमिनेट
felling of trees should be stopped and efforts should be made to plant trees in new areas. दूसरा पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, मतलब रेस्ट्रिक्ट नंबर पे ग्रेज कराओ एनिमल को. एनिमल शुड बी मूव्ड ओवर डिफरेंट पास्चर so as to avoid erosion of soil. Fodder crops should be grown in larger quantity. Constructing dams, much of the soil erosion by river flood which can be avoided by constructing dam the check the speed of water and save soil from erosion. ठीक है, कंस्ट्रक्ट करो डैम्स को. प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक, ये क्या होता है? क्रॉप रोटेशन, इफ सेम क्रॉप इज सोन इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर दिस कंज्यूम, मतलब एक ही क्रॉप अगर एक ही फील्ड में बार बार उगाई जाएगी, इसके कारण इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है. दूसरा पॉइंट है चेकिंग एंड रिड्यूसिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बाय परसुएडिंग द ट्राइबल पीपल टू स्विच ओवर टू सेटल एग्रीकल्चर. तीसरा पॉइंट है टेरेस एंड कंटूर बंडिंग across the hill. Slope is very effective and one of the oldest method of soil conservation. टेरेसिंग और कंटूर बंडिंग जो है सबसे पुराना जो है इफ़ेक्टिव मेथड है सॉइल को कंजर्व करने का. कंटूर प्लगिंग में क्या करते हैं, एक जगह पानी डाल देते हैं. जैसे हिल स्लोप इज कट इनटू अ नंबर ऑफ टेरेस. हिल स्लोप में क्या करते हैं, उसे कट कर देते हैं. जैसे कि आप पेज नंबर पेज नंबर आप 41G में देख रहे होंगे कि टेरेसिंग क्या होता है, कंटूर प्लगिंग क्या होता है. ठीक है. अब देखिए, प्लगिंग कंटूर बंडिंग इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक अलोंग द कंटूर. मतलब हम जो है पानी डाल देते हैं एक में और उसको जो है खोल देते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है दूसरी जगहों पे भी जाता है, और स्लोप जैसे बना देते हैं. और टेरेसिंग में क्या करते हैं, स्लोप हम उसे जो है डिवाइड कर देते हैं हिल्स को स्लोप की तरह, और उसे जो है टॉप स्टीप स्लोप ऑन द बैक एंड फ्रंट. चौथा पॉइंट है प्लगिंग अलोंग द कंट्रोल लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप. दिस इज कॉल्ड कंटूरिंग प्लगिंग. Plugging along the contour lines can decelerate the flow of water down the slope. This is called contour plugging. Step can be cut out on the slope making terrace. टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन, और टेरेस कल्टीवेशन जो है इरोजन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, मतलब उसे रोकती है. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज है वेल डेवलप्ड टेरेस फॉर्मिंग. जो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज है वो लोग टेरेस फॉर्मिंग का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं. सॉइल इरोजन कैन ऑल्सो बी चेक बाय स्ट्रिप क्रॉपिंग. सॉइल इरोजन जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट से काफ़ी चेक किया जाता है. अंडर स्ट्रिप क्रॉपिंग लार्ज फील्ड आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप की तरह डिवाइड कर दिए जाते हैं लार्ज फील्ड को. स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड. ये विंड को काफ़ी ज़्यादा रोकती है. This method is known as strip cropping. Planting lines of trees to create shelter. लाइन से प्लांट को क्रिएट करना. ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे, एक ही तरह करना. रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट. जैसा कि आप लोग जो है पेज नंबर 41(6) में देख रहे होंगे, शेल्टर बेल्ट और स्ट्रिप क्रॉपिंग. These shelter belt have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing in the desert in western India. So this is enough for chapter 1. So thank you.